प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। मैं बिनी जॉन यीशु फाउंडेशन से पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उसके जी उठने की जो तारीख है वो उत्पत्ति की पुस्तक में पाई जाती है। बस उसको समझने की ज़रूरत थी और परमेश्वर के भेद की बात थी ये। आज हम उसी के सेकंड पार्ट पर बात करेंगे और ये भी छोटी वीडियो होगी क्योंकि हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वीडियो में नहीं देख सकते क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि इतनी लंबी वीडियो देखते हैं, तो शॉर्ट में है ना हम उसको रखना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था वो बिल्कुल निश्चित तारीख पर था जो परमेश्वर ने ठहराया था और जो उत्पत्ति की पुस्तक में डिसाइड हो चुका था। अगर हम देखते हैं, जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि नूह की कश्ती जो है 7वें महीने के 17वें दिन पर्वत पर रुक गई, अरारात पर्वत पर वो रुक गई। और जैसा कि हम बता रहे थे कि जो इस्राएली परंपरा के अनुसार ये जो 1 और 7 यानी 17 तारीख जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है, क्योंकि हमने उस पिछली वीडियो में बताया था कि निर्गमन 12 उसके 2 पद के अंदर परमेश्वर यहोवा वो कहते हैं कि ये जो निकलने का दिन है, जो निर्गमन का दिन है, जब है ना तुम निष्कासित हुए हो यहाँ से मिस्र से, इसको तुम्हें पहला महीना करके मानना पड़ेगा और ये साल का पहला महीना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2 कैलेंडर हैं जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। पहला कैलेंडर है जो सिविल कैलेंडर है, जो परमेश्वर के द्वारा जेनेसिस का कैलेंडर कहलाता है, यानी कि उत्पत्ति का कैलेंडर कहलाता है। और इस उत्पत्ति के कैलेंडर के अंदर जब आप देखते हैं तो परमेश्वर ने वहाँ पर 12 महीनों का जो जिक्र किया है और वो आपको मिलता है कि 7वें महीने की 17 तारीख को वो पहाड़ पर जहाज टिक गया। तो आप देखेंगे कि जो पहला कैलेंडर है वो सिविल कैलेंडर जो कहलाया जाता है, जो जेनेसिस यानी उत्पत्ति का कैलेंडर है। और इसकी जो शुरुआत होती है ये तीसरी नामक महीने से होती है। बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर इसको समझ लेंगे तो आप प्रभु को और अच्छे से प्रेम करने पाएंगे। तीसरी महीने से शुरुआत होती है और इस तरीके से उसके आगे हम देखते हैं ये जो बाकी के महीने हैं जब ना कंटिन्यू चलते हैं तो 7वां महीना जो है वो निसान महीना कहलाता है, निसान महीना होता था। और यहाँ पर 12 महीने का जो कैलेंडर है इसमें 7वां महीना निसान महीने का है, जिसको अबीब महीना भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है निर्गमन की पुस्तक के अंदर वो स्पष्ट कहते हैं कि ये जो महीना है जो तुम्हारा मिस्र से निकल जाने के लिए निर्धारित हुआ है, इसी महीने को तुम वर्ष का पहला महीना करके मानना। और ये बहुत ही विचित्र सी बात लग रही है कि परमेश्वर ने यहाँ पर कैलेंडर को बदल दिया है। दूसरा कैलेंडर जो है वो निर्गमन का कैलेंडर कहलाता है, जिसको हम बाद में ज्यूस कैलेंडर भी बोलते हैं, निर्गमन ये कैलेंडर। और इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो निसान महीना जो है वो पहला महीना हो जाता है और जो बाकी के महीने हैं जो निसान महीना जो कि 7वां महीना है, अब ये पहला महीना हो जाता है। और इस तरीके से ये जो महीने के नाम हैं वो चेंज हो जाते हैं और ये बिल्कुल अलग अलग कैलेंडर बन करके सामने आता है। अब हम वहीं पर आएंगे कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, आखिर वो दिए किस दिन? जब हम बिब्लिकल कैलेंडर की बात करते हैं तो एक ज्यूस के अंदर, यहूदियों के अंदर एक पर्व मनाया जाता है जिसको रोश होसन्ना कहते हैं। और ये जेनेसिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग था
लेकिन बाद में इसको एक्सोडस यानी कि जो निर्गमन का जो कैलेंडर कहलाता है, बाद में हम जूइश कैलेंडर भी उसको बोलते हैं, उसका ये पर्व हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो रोश हसन्ना यानी जो फसह का पर्व है, एक विचित्र सी बात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। जब नूह की कश्ती, नूह का जहाज वहाँ अरारात पर्वत पर रुकता है, ठहर जाता है, तो वो 7वां महीना यानी निसान महीना था और 17वां दिन। जैसा मैं बार बार है ना आपको इस वीडियो में भी और अनेक वीडियो में मैं चर्चा करता हूँ कि 1 और 7 ये जो नंबर है ये नंबर आपको नई शुरुआत के लिए दिखाता है। दूसरा और भी हम चर्चा करें तो आगे बढ़कर के हम देखते हैं कि एक चीज़ जो देखने के लिए मिलती है, जब ये फसह का पर्व मनाया जाता है तो कौन सा दिन हो जाता है? वो है निसान महीने का 17वां दिन। अब यीशु मसीह का जो बलिदान है, यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो किस दिन चढ़ाया गया? वो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है। अब यीशु मसीह जब फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में जाते हैं, तो यरूशलेम में पहुंचने के बाद उनके साथ क्या क्या व्यवहार होता है, कैसे उनको ताड़ना पड़ती है, कैसे उनको पकड़ा जाता है, किस तरीके से उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, ये सारी प्रक्रिया होने लगती है। लेकिन उससे पहले बहुत उनका स्वागत होता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि आज वो तारीख जब जिस दिन यीशु क्रूस पर चढ़ाए जा रहे हैं, उस दिन ये तारीख जो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर 8 और उसके 4 पद के अंदर जो हमने पढ़ा है कि अरारात पर्वत पर वो जहाज टिक गया और उसके बाद एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। यहाँ पर भी वही कहानी दोहराई जा रही है परमेश्वर यहोवा के द्वारा। यहाँ पर एक पुराने युग का समापन होता है और एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। अब देखें कि जब जहाज के अंदर नूह चढ़ा है, उससे पहले उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, बहुत ना सताव का भी सामना करना पड़ा है, तमाम है ना दुनिया से कट ऑफ हो गया है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर हम देख रहे हैं। यीशु मसीह को भी ताड़ना पड़ती हैं, यीशु मसीह को भी दुख दिया जाता है, यीशु मसीह का भी जो संबंध है वो दुनिया से कट हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो सिमिलरिटी है उस तारीख से रिलेटेड, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने की जो तिथि थी, निसान महीने की 14वीं तारीख थी। निसान महीने की 14वीं तारीख, जो पास ओवर कहलाता है, एक फसह के पर्व की जो पूर्व संध्या जिसको बोल सकते हैं, और भी है ना कई नामों से है ना इसको पुकारते हैं। यीशु मसीह को 14वीं तारीख को जो निसान का महीना है उस पर क्रूस पर चढ़ाया गया। अब इसके ठीक 3 दिन के बाद में क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाता है। लेकिन ये 3 दिन वो कहाँ पर है? कब्र के अंदर है। अब 3 दिन 14 और 3 कितने होते हैं? 17 तारीख, 17 हो गया, यानी निसान महीने की 17 तारीख। अब निसान महीने की जो 17 तारीख है, इस तारीख के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो तारीख आपको विजुअल हो जाएगी, दिखाई दे जाएगी, जो उत्पत्ति 8 और उसके 4 पद के अंदर है। और निर्गमन 12 उसके 2 पद से उस बात की तस्दीक होती है
कि प्रूफ है, उसका साक्ष्य है कि जो निसान महीना है वो 7वें महीने के पहले 7वें महीने के 17वीं तारीख को जहाज टिका है। और निर्गमन की पुस्तक के अंदर जो 7वां महीना है उस महीने को परमेश्वर कहते हैं कि ये महीना तुम्हारे लिए पहला महीना होगा। अब साल का पहला महीना हो गया और ये फसह का पर्व भी उसी महीने में, निसान महीने में मनाया जाता है। जब ये निसान महीने में फसह का पर्व मनाया तो ये एक जो उत्पत्ति का कैलेंडर है, उत्पत्ति की जो तारीख है, जो महीने हैं, उससे मैच करके करता है। अब देखिए वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि ने बताया कि 7वें महीने की 17वीं तारीख को जहाज जो है वो वहाँ पर ठहर गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14 तारीख से प्रक्रिया शुरू होती है। 14 तारीख को यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और 3 दिन वो अनाथ कब्र में रहता है और तीसरे दिन जब वो पूरा हो जाता है तो उसका तीसरे दिन वो जी उठता है और इस तरीके से वो निसान महीने की 17 तारीख आ जाती है। अब ये वही तारीख है जिस तारीख के अंदर नूह का जहाज अरारात पर्वत पर टिका था। अब अरारात पर्वत पर टिकने के बाद इसका इंडिकेशन ये था कि वो वहाँ से एक नई दुनिया की शुरुआत होने जा रही है। एक नई दुनिया वहाँ पर शुरू हो रही है। वहाँ पर कुछ समय लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं, वो जी उठे हैं निसान महीने की 17वीं तारीख को, यानी ये वो तारीख जिस तारीख के अंदर नूह का जहाज वहाँ पर टिका। अब वो तारीख और ये तारीख, इसका मतलब एक इंडिकेशन है, दोनों के अंदर एक ऐसी कॉम्बिनेशन बन रहा है कि परमेश्वर ने मानो उत्पत्ति के अंदर ही एक नई शुरुआत की बात की थी और वो तारीख है ना बिल्कुल डिसाइड कर दी थी। और आगे जा कर के जब निर्गमन की पुस्तक आती है तो वहाँ पर उसको है ना महीने को भी चेंज करके उसने एक नया महीना, नए वर्ष की एक शुरुआत कराई। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो निसान महीने की 17वीं तारीख है वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उसके जी उठने से संबंधित एक ऐसी तारीख थी जो उत्पत्ति के अंदर आपने पढ़ी है, उत्पत्ति 8 उसके 4 पद के अंदर। इन दोनों तारीखों के अंदर बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो परमेश्वर ने नूह के समय में अपनाई थी। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों के दोनों जो कैलेंडर हैं ये परमेश्वर के द्वारा ही दिए गए हैं। पहला कैलेंडर जो परमेश्वर ने आदम से शुरू करवाया और उसके बाद उसकी जनरेशन तक है ना चलता रहा और इस तरीके से वो महीनों के नाम है ना परमेश्वर ने ना उनको बताए और ये नाम रख दिए गए। लेकिन जब है ना निर्गमन में आते हैं तो मूसा के बाद क्या होता है कि इस कैलेंडर का नाम चेंज हो जाता है और इस कैलेंडर का नाम भी चेंज हो जाता है क्योंकि रिलीजियस कैलेंडर हो जाता है। ये सिविल कैलेंडर की जगह रिलीजियस कैलेंडर हो जाता है। और उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये कैलेंडर ज्यूइश कैलेंडर बन जाता है आगे जा कर के। लेकिन तारीख वही है, महीना वही है, तारीख और महीना नहीं बदला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये परमेश्वर यहोवा ने पहले से निर्धारित कर दिया था कि इस दुनिया के अंदर मैं जन्म लूँगा और इस जन्म लेने के बाद मैं अब एक नई दुनिया को फिर से शुरू करूँगा, एक नई शुरुआत करूँगा। और जैसे मैं नूह के समय में कर रहा हूँ, एक इंडिकेशन दिया कि नूह के समय में कर रहा हूँ, आने वाले समय में मैं मनुष्यों के बीच में आकर के रहूँगा और फिर मैं उनके अंदर रहूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे खुद को, अपने आप को कुर्बान करना ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा ने आदम के साथ जो वाचा बांधी थी उस वाचा के साथ वो बंधा हुआ था
लेकिन जैसे ही वो नूह के समय में जब आता है तो एक नई है ना इबारत लिखता है, एक नई गणना वो शुरू करता है कि वो इस दुनिया को नए सिरे से शुरुआत करेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के समय तक उसने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन उसने दिन निश्चित कर दिया कि एक दिन मैं आऊँगा और वो दिन वो होगा जब निसान का महीना होगा और 17वीं तारीख होगी। उस दिन से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और आप देखें जो इस दुनिया के अंदर जो सुसमाचार आया है वो उसी तारीख से आता है जो निसान महीने की 17वीं तारीख है, क्योंकि निसान महीने की 17वीं तारीख को प्रभु यीशु मसीह जी उठे। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर नूह का जहाज वहाँ पर ठहर गया, वहाँ से एक नई दुनिया शुरू होती है और यहाँ से भी एक नई दुनिया शुरू होती है। वहाँ से एक नए फेथ के साथ वो आगे बढ़ते हैं और यहाँ भी एक नए फेथ के साथ, नए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से ये दोनों तारीखें आपस में मेल खाती हैं और दोनों तारीखों का बहुत ही गहरा संबंध है। और आने वाले समय में बहुत कुछ जो है वो इस उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर जो समाया है उसको हमने कभी देखा ही नहीं। अगर है ना हमें बाइबल को समझना है, बाइबल को है ना पहचानना है और बाइबल को है ना भेदों को समझना है, तो हमें थोड़ा सा इसराइली इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तक जो बाइबल पहुंची है उसमें जो हिब्रू भाषा के अंदर जो ट्रांसलेशन हम तक पहुंचाया गया है वो परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाया गया है, उसके अनुग्रह को पहुंचाया गया है, उसकी आशीषों को पहुंचाया गया है, उसकी आज्ञा और कुछ प्रतिज्ञाओं को पहुंचाया गया है, कुछ इतिहास को पहुंचाया गया है, क्योंकि वही ट्रांसलेशन किया है जो हम तक हमारी समझ के लिए अच्छा है और हमें प्रभु के साथ, अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने में आसानी हो सके। लेकिन अगर हमें भेद की बातों को जानना है तो हमें थोड़ा बहुत वो यहूदी इतिहास के बारे में भी जानना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर के उस और भी भेद की बातों को समझ सकें और परमेश्वर के मर्म को जान करके हम उससे और अधिक प्रेम कर सकें। अजीजों, ये जो तारीख है ये बिल्कुल स्पष्ट तारीख थी जो उत्पत्ति 8:4 में मिलती है और जो नए नियम के अंदर यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा पूरी होती है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने कहा था कि मौत की तारीख है कौन सी है, तो उसका 14वीं तारीख को उनको क्रूस दिया गया और क्रूस की कहानी और पुनरुत्थान की कहानी को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही हैं। इसलिए 17वीं तारीख को ही प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं और वहाँ से एक नई इबारत की शुरुआत होती है। जो सुसमाचार है वो उसी दिन से आता है और सुसमाचार का जो शुरुआत है वो निसान महीने की 17वीं तारीख को, पहले महीने की 17वीं तारीख को जो यहूदी कैलेंडर है उसके अनुसार शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 7वें महीने की 17वीं तारीख को शुरुआत होती है, क्योंकि टिक गया। उसके बाद अब वहाँ से नई प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ना चेलों को दिखाई देते हैं, ऊपर स्वर्ग पर चले जाते हैं, फिर वहाँ से वो उसके बाद ना पवित्र आत्मा को भेजते हैं। इस तरीके से वो प्रक्रिया वहाँ पर चलती है। तो इसी तरीके से हम देखें तो एक बड़ी प्रक्रिया वहाँ पर ना जो तैयार की थी, वही प्रक्रिया आगे जा कर के नए नियम के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं उस तारीख को देख पा रहे हैं। और वो तारीख है निसान महीने की 17 तारीख, जो कि यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में एक नई शुरुआत हुई है और ये वास्तव में एक बड़ी विचित्र तारीख बन जाती है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों लोगों तक भी इस संदेश को पहुंचाया जा सके और इस भेद की बात को लोग समझ सकें। जय मसीह की।